हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। सो गाइस, आप सभी का स्वागत है गाइस। अभी तक की जितने भी वीडियो है आप लोग नहीं देखोगे चलेगा, लेकिन आज की जो वीडियो है ना, स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर कर रहे हैं। ज़रूर इसको पूरी वॉच करना, क्योंकि मुझे लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये वीडियो हम लोग शूट करके आप लोगों के साथ में शेयर कर रहे हैं। क्योंकि ये वीडियो जितने लोगों के तक शेयर होगी, जितने लोगों तक पहुंचेगी, तो उनकी लाइफ बहुत सिक्योर रहेगी और लाइफ बची रहेगी। जैसे कि हम लोगों को ये जब इन्फॉर्मेशन मिली ना, ये न्यूज़ मिली, तो हम लोग भी बहुत शॉक थे। और कहीं ना कहीं ये रिश्ते के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि हम लोगों के पास में आई ना, तो हम लोग भी इन चीज़ों से प्रिपेयर हो गए कि यार नहीं, सच में ये रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात थी। और हमारे तक आई ना, तो हम लोगों ने सोचा कि सभी के साथ में इस चीज़ को शेयर करते हैं, क्योंकि ये हर किसी के पास में अगर पहुंचेगी ना, तो उसको रिश्ते बचाने में बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और पूरी वीडियो को वॉच करना। गुजरात का एक किस्सा है कि अभी कुछ दिनों पहले हमारे पास में ये बात आई। अभी हम लोग शूट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हम लोगों ने सोचा था कि इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे और सभी के साथ में शेयर करेंगे। गुजरात की एक लड़की है जिसका नाम है आसमा। ठीक है, आसमा नाम की एक लड़की है, और उसने क्या करा था कि एक हिंदू लड़की से इन दोनों को मोहब्बत हो गई, प्यार हो गया, और प्यार होने के बाद में इन दोनों ने शादी कर ली। और लड़का हिंदू था, इसकी वजह से इनकी शादी में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। और प्रॉब्लम होने के बाद में कैसे तैसे कर गुरा के उन्होंने शादी कर ली। शादी तो फाइनली हो गई, लेकिन उसके बाद में प्रॉब्लम उनके साथ में उसके बाद शुरू होने लगी। शादी होने के बाद में लड़की ने क्या करा कि हिंदुज़्म एक्सेप्ट कर लिया। उसको शुरू में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी, और प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा होने लगी कि उसको समझ नहीं आ रहा था कि यार मैं कैसे क्या करूं, क्योंकि कोई बताने वाला भी नहीं था। आज जैसे कि मैं को तो मेरे धीरे धीरे कर करके समझाया कि ऐसे ऐसे पूजा करते हैं, ऐसे सब चीज़ें करते हैं। और अब मम्मी भी है, तो मम्मी भी सब चीज़ें सिखा देती है। लेकिन अगर किसी का सपोर्ट नहीं होना किसी चीज़ को बताने में, तो आदमी की रुचि भी नहीं होती गाइस। और उस लड़की ध्यान नहीं देता, तो फिर वो रुचि भी खत्म हो जाती है। तो उसमें यही चीज़ें हुई। और उसके बाद में हुआ ऐसा कि लड़की के जो फैमिली वाले थे, लड़की बहुत ज़्यादा अटैच्ड थी उनसे, बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसा लगता था उसको कि यार मेरे मम्मी पापा और मैं बात करूं, उनसे बात करूं। तो हुआ ऐसा कि लड़की ने क्या करा कि उससे उनके पेरेंट्स को बार बार कॉल कर करके बात करना चालू कर दी। और उसके पापा ने शायद बात नहीं करी, लेकिन उनकी जो मम्मी थी, उनकी मम्मी ने बात करना उनसे चालू कर दिया। ठीक है, और उन्होंने क्या करा कि हो सकता है पापा को भी पता हो, मेरे को पता नहीं ये इतनी चीज़ें, लेकिन हो सकता है उनके पापा को भी पता हो कि ये मम्मी बात करते हैं और उनके पापा ने कुछ चीज़ें सिखाई हो। आगे चल के वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा। तो हुआ ऐसा कुछ कि उनकी जो मम्मी थी, उन्होंने कुछ टाइम तक अच्छे से बात करी, और बात करने के बाद में हुआ ऐसा कि जो पति पत्नी है उनके बीच में कुछ छोटे मोटे झगड़े भी होना चालू हो गए। ठीक है, क्योंकि लव मैरिज में बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है ना कि लव मैरिज कर तो लेते हैं, हिम्मत तो कर लेते हैं शादी करने की, लेकिन उसके बाद में रिश्ते निभाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं कुछ किस्से ऐसे आते हैं ना, तो इन्हीं की वजह से वो लव मैरिज करने वाले बहुत ज़्यादा बदनाम हो जाते हैं भाई। तो हुआ ऐसा, उन लोगों के बीच में छोटे छोटे क्लैशेस चालू हो गए, रिश्ते बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे खराब होने लगे। और उसकी वजह से हुआ क्या कि बीच में जो पेरेंट्स थे, मतलब जो तीसरा व्यक्ति थे, ठीक है, उन्होंने क्या करा कि लड़की को थोड़ा सा अलग तरह की दिशा दिखाना चालू कर दिया, भड़काना चालू कर दिया लड़के के खिलाफ भी। और साथ में फिर वो एक टाइम ऐसा आया कि एक मोमेंट ऐसा आया कि लड़की को बोलने लगे, उसकी माँ और उसके पापा, पता नहीं कौन बोल रहा था, मम्मी बोल रही थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा कि मम्मी ने उस लड़की को बोला कि मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है और मैं तेरे से मिलना चाहती हूँ, तू घर आ जा। ठीक है, इतना बोला। अब जिन्होंने उनकी शादी करवाई थी, हिंदू संगठन वाले, उन्होंने शादी करवाई थी, उन्होंने क्लियरली मना कर दिया था कि तेरे को शादी, तुमको जाने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर तुमको मिलना ही है तो उनको यहाँ पे बुला लो और यहाँ पे मिल लो। ठीक है, लेकिन लड़की ने बहुत ज़्यादा जिद करी गाइस, और वहाँ पे बिल्कुल भी लड़की ने बिल्कुल भी 1% नहीं चलने दी। और उन्होंने बोला कि नहीं, मेरी मम्मी को कल से कुछ हो जाएगा तो मैं किसको क्या जवाब दूंगी, मैं उनको मूवी नहीं दिखा पाऊंगी। मतलब इस तरह की बातें करके लड़की ने बहुत ज़्यादा लड़के को भी सुनाया और जो संगठन वाले थे उनको भी सुनाया। जबकि जिन्होंने हेल्प करी थी उन लोगों की भी नहीं चलने दी उस टाइम, बिल्कुल भी नहीं सुनी उनकी। क्योंकि देखो यार, कोई भी आपका बुरा नहीं चाहता है, सब आपका अच्छा ही चाहते हैं। उस टाइम उन्होंने अच्छी पॉजिटिव चीज़ें ही बोली थी। आज अगर मैं महक को कुछ समझाता हूँ तो महक एक बार में समझ जाती है कि नहीं यार, ये सच बोल रहे होंगे, किसी ना किसी रीज़न से ही बोल रहे होंगे। लेकिन उस लड़की ने वहाँ पे कुछ भी नहीं सुनी। और उसके बाद में हुआ ऐसा कि लड़की वहाँ पे चली गई। ठीक है, तो माँ ने बहका दिया, शुरू में तो अच्छी बात करी, फिर बहकाने लग गई। फिर उसके बाद हस्बैंड और वाइफ के बीच में, उन दोनों के बीच में लड़ाई चालू हो गई। फिर लड़की वहाँ पर जिद करके चली गई। ठीक है, अब उसके बाद में लड़की वहाँ पे पहुँच गई। ठीक है, उसके बाद में माँ कोई बीमार नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। और उसके बाद में फिर 10 दिन बीत गए, लड़की का कोई पता नहीं। और वापस आने के लिए भी लड़की ने साफ मना कर दिया।
लड़की को 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, लड़की का कोई कुछ भी नहीं रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा, ना कोई लड़के से बातें हो पा रही, कुछ भी नहीं हुआ स्टार्टिंग में। 3 महीने बीत जाने के बाद में फिर धीरे धीरे कर करके लड़की को समझ में आने लगा कि यार मेरे साथ में क्या हुआ, ठीक है, कि ये फैमिली वालों ने मेरे को फंसाया और मेरे को मेरे पति से दूर कर दिया, और पति से दूर करने के बाद में मेरे साथ में अब वो सारी चीज़ें करने लग गए, रेस्ट्रिक्शन लगा दिए घर में कि कहीं नहीं आना जाना, और जो उसका मैरिज सर्टिफिकेट था, मैरिज सर्टिफिकेट को भी फाड़ दिया, फेंक दिया, जो भी डॉक्यूमेंट्स थे उनको सबको जला दिया, फाड़ दिया, फेंक दिया। इस तरह की हरकत घर वालों ने करी। और ये न्यूज़ कैसे पता चली? क्योंकि उसी लड़की के पास में एक छोटा सा मोबाइल है, ठीक है, वो छोटा सा मोबाइल है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो संगठन वाले जो भैया थे उनको, वो जिन्होंने शादी करवाई थी, उनको मैसेज कर करके, जब भी उसको मौका मिलता है, जब मैसेज कर करके उनको बताती है कि मेरे साथ में ये सब चीज़ें हो रही है। अब उन्होंने बोला कि जब तुमको पहले ही समझाया था कि ये सारी चीज़ें हो रही है, तो फिर तुम क्यों गई जब तुमको उस टाइम रोका था? अब वो लड़की आना तो चाहती है, लेकिन इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है कि वो आ भी नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उसको निकलने भी नहीं दिया जा रहा है। और प्रॉब्लम पता है क्या है कि जो वहाँ की मेजोरिटी है ना, वहाँ की जो मेजोरिटी है तो वो पूरी 100% मुस्लिम एरिया है, 100%। मतलब वहाँ पे अगर कह लूँ कि अगर 1000 घर भी बने हुए ना, तो 1000 के 1000 ही मुस्लिम लोगों के। अगर वहाँ पे किसी को भी खबर होती है कि यार ये लड़की वापस जाना चाहती है, हिंदू लड़के के साथ में वापस से शादी, या फिर वापस से उसकी फैमिली बसाना चाहती है, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि वो लड़की वापस से वहाँ जाए, नहीं चाहेगा कोई भी। अब अगर घर वाले बुलाते भी है, पेरेंट्स, अगर एक मुस्लिम लड़की के पेरेंट्स बुलाते भी कि तुम मुझसे मिलने आओ, तो घर तो कभी नहीं जाना। बिल्कुल, मिलना है तो कहीं बाहर मिलो, और ऐसी जगह मिलो भीड़ भड़क, जहाँ पर भीड़ हो ज्यादा, ऐसी जगह पर मिलो। आप सोचिए, आप लोग की ये किस्सा सुन के, अब मैं आप लोगों को ये किस्सा क्यों बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ गाइस, क्योंकि होता क्या है कि लड़कियों को उतनी समझ नहीं होती, वो पेरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा भावुक होती है। जैसे कि अभी हमारी महक को ही ले लो, तो बहुत ज्यादा इमोशनली होती है, लेकिन यहाँ पे इमोशंस को कंट्रोल में रखना चाहिए, ठीक है, माइंड से सोचना चाहिए कि यार हमारे साथ में क्या बुरा से बुरा हो सकता है। अपन सिर्फ पॉजिटिव साइड को देखते हैं कि यार हाँ हमारे साथ में अच्छा हो रहा, पेरेंट्स मान लिए, ठीक है, सब अच्छा है। हम लोगों को नेगेटिव साइड भी सोच के चलना चाहिए हमेशा जीवन में। अब उस लड़की ने वो चीजें सोची नहीं कि बस हमारे पेरेंट्स बुला रहे हैं, आपको एक्सेप्ट कर लिया, अच्छी बातें करके एक्सेप्ट कर लिया। अब क्या है, अब तो चले जाएंगे घर पे। अब घर जाने के बाद में ऐसी सिचुएशन हो गई कि वो अपने पति के पास आना चाहती है, लेकिन उसको आने नहीं दिया जा रहा है। अब आप लोग खुद सोचोगे कि उस लड़के को क्या करना चाहिए। अब उसका नाम भी कन्वर्ट कर दिया था, सारे डॉक्यूमेंट जला दिए, फेंक दिए, जो मैरिज सर्टिफिकेट था वो भी जला दिया। अब अगर वहाँ पे उसको लेने भी जाता है, उसका पति अगर उसका हस्बैंड लेने जाता है, तो सोचिए उसका हाल क्या होगा। हो सकता है कि वहाँ की जो मेजोरिटी उसको मार भी दे, हो सकता है, क्यों मैं कुछ भी हो सकता है। तो मतलब वहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है, अगर वहाँ पे संगठन वाले लोग भी जाते हैं तो वहाँ पे लड़ाई वाला, दंगे वाला माहौल हो जाएगा। तो अब एक ही ऑप्शन है कि हाई कोर्ट से हम लोगों को अर्जी लेनी चाहिए और वहाँ पे पुलिस प्रोटेक्शन के साथ में वहाँ पे जाना चाहिए। यही हो सकता है अभी कहीं ना कहीं, तो क्यों है। और अगर उनको किसी भी जो गांव वाले हैं, जो जहाँ पे ये जितनी मेजोरिटी और लड़की जहाँ पे रह रही है, अगर उनके गांव वालों को थोड़ी सी भी अगर भनक हुई ना कि ये सारी चीज़ें होने वाली है, तो वो सतर्क हो जाएंगे। क्योंकि हम लोगों को जहाँ तक इन्फॉर्मेशन मिली ना, तो उन्होंने ऐसा भी बोला है कि अगर जरा सी भी उनको भनक लगी ना और पता चला कि ऐसा होने वाला है, तो उस लड़की को वहाँ से गायब कर देंगे, छुपा देंगे कि इसको यहाँ से निकाल के कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दो। क्योंकि अभी 6 मंथ हो चुके हैं गाइस, 6 मंथ से मतलब वो लड़की आई नहीं है और पता ही नहीं है। पति से तो बात हो रही है उसकी, लेकिन प्रॉब्लम पता है यही है कि वो वहाँ जा नहीं पा रही है उसके पति के पास में। छुप छुप के बात करना, तो मतलब सोचो कि एक पति से ही छुप छुप के बात करना पड़ रही है, कितना मुश्किल है। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद और आप लोगों के साथ में शेयर करने का मकसद इतना ही है गाइस कि कुछ भी होना सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है। क्योंकि कास्ट में तो एक बार समझ में आता है कि यार कास्ट में आप लोगों ने शादी करी, लेकिन जो रिलीजन के मामले ना बहुत ही खतरनाक होते हैं गाइस, क्योंकि हम लोगों ने तो लाइव अपनी आंखों से ऐसे चीज देखे हैं कि कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ता है। एक चीज समझ में आती है, अगर एक मुस्लिम लड़की या हिंदू लड़के शादी करती है और अगर मुस्लिम लड़की के पेरेंट्स बात करना स्टार्ट करते हैं, इन फ्यूचर कभी भी कर देते हैं, तो बात करो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, बात बिल्कुल करो, मिलना है तो, लेकिन कभी भी गलती से भी घर नहीं जाए। चलो अपने मम्मी पापा अपने लिए गलत नहीं सोचते, लेकिन घर में और भी लोग रहते हैं, बहुत सारे फैमिली मेंबर्स रहते हैं घर में, अकेले मम्मी पापा नहीं रहते। तो इसलिए ध्यान रखिए और सतर्क रहिए। सतर्क रहना बहुत ज्यादा जरूरी है गाइस इसमें, क्योंकि आप सोचिए ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि सिर्फ जरूरी नहीं है, बहुत सारे रिश्तों में घर वाले भी खटास डाल देते हैं, लड़की के जो पेरेंट्स है वो भी खटास डाल देते हैं कि
अब मैंने बहुत सारे ऐसे किस्से देखे गाइस, क्योंकि हमारे फैमिली मेंबर्स में ये मतलब हमारे रिश्तेदारों में ये चीज़ें मैंने देखी है कि मतलब मैं किसी का नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, नहीं तो फालतू में कंट्रोवर्सी हो जाएगी, कि एक लड़के ने यूँ समझिए कि शादी करी, ठीक है, शादी करी, लड़की को लेके आ गए और उसके बाद में उसकी मम्मी लड़की से बात करती थी, पता नहीं क्या क्या उसके माइंड में ऐसी ऐसी चीज़ें डाली कि 6 महीने में रिश्ते में इतनी खटास आने लगी और 1.5 साल के अंदर उनका तलाक हो गया और डिवोर्स हो गया। अब आप सोचिए कि डिवोर्स करवा दिया, एक माँ ने अपनी बेटी का डिवोर्स करवा दिया, तो ऐसे किस्से में होते हैं। तो इसलिए पेरेंट्स आपके लिए अच्छा ही सोचते हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसी चीजें भी होती है कि ज्यादा बात करना भी नुकसानदायक हो जाता है। तो आप लोग वो लड़की हमारी वीडियोस देखती है, पूरी देखती है, क्योंकि हम लोगों को पता है। तो आसमा, अंजलि, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप हिम्मत रखो, ठीक है, आपने प्यार करा है, आपसे ये गलती हो गई लाइफ में, लेकिन अब आपको सतर्क रहना है और अपने पति के बारे में सोचना है। और जितने भी लोग यहाँ पे कमेंट करोगे भाई, तो वो अंजलि यहाँ पे सारे कमेंट पढ़ लेगी। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, उनको अच्छे सजेशन देना कि क्या करना चाहिए और क्या क्या हम लोग कर सकते हैं उस लड़की के लिए, तो वो भी ज़रूर बताइएगा गाइस, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ से निकालना, क्योंकि उसके साथ में क्या हो सकता है। मान लो अगर किसी और से शादी करवा के उसको कहीं और भेज दिया, गायब भी कर दिया, तो पता ही नहीं चलेगा, हो सकता है आउट ऑफ कंट्री भेज दे उनको, बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो आप लोग सजेस्ट देना कि वो लड़की क्या कर सकती है, और जो उसका पति, जो उसका हस्बैंड है, वो उसको बचाने के लिए, उसको निकालने के लिए वहाँ से क्या क्या कर सकता है। ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना और सतर्क रहना भाई, कि ऐसे किस्से में मतलब पूरी फैमिली बर्बाद हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा सतर्क रहना, इसमें ध्यान रखना, बनाए रखना, सावधानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर जो नहीं विजिट कर रहे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और आज का वीडियो कैसा लगा तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।